जीवन में दुख कष्ट परेशानियां हमेशा आती रहती हैं। मनुष्य जीवन में जो कि बुद्धि का कारक है, मनुष्य ज्ञान का कारक है, विज्ञान का कारक है, उसके जीवन में कष्ट परेशानियां आती ही रहती हैं। अगर आती हैं, अगर वो अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार मनुष्य कार्य करने लगता है तो वो क्या होता है, श्रेष्ठ मानव की योनि में आ जाता है। और अगर उसकी बुद्धि समय पर साथ नहीं देती है, समय पर कार्य नहीं करती है, तो समझ लीजिए उसका बुद्धि खराब है और बुद्धि की जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, अधिकता है, वो उस पर नहीं है और बुद्धि की रेंजें नहीं आ रही है। और क्या होता है कि जीवन में परेशानी रहती है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो बुद्धिजीवी है। देखिए, आप जानते हैं कि वन्य है, जीव है, मनुष्य है और जीव जंतु हैं, लेकिन मनुष्य के पास वाणी है, मनुष्य के पास ओज है, मनुष्य के पास मस्तिष्क है। अगर मनुष्य चाहे तो शेर को भी अपने कब्जे में कर लेता है, बड़े से बड़ा हाथी भी उसके कब्जे में आ जाता है और बड़ी सी बड़ी जो भी समस्या होती है उसका समाधान मनुष्य के पास ही है। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। तो आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के जीवन में 3 क्रूर पापी ग्रह लगा रहे हैं 100 दिन का राजयोग। तो ये 100 दिन का राजयोग उनके जीवन में करोड़पति योग देगा, अरबपति बनाएगा, भर भर के पैसा आएगा, जमीनी विवाद खत्म होंगे, जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा। और ये 3 क्रूर पापी ग्रह क्या उनके जीवन में राजयोग लगा रहे हैं, इसी विषय पर आज मैं विस्तृत चर्चा करूंगी। देखिए, 3 क्रूर पापी ग्रह हैं शनि, राहु और केतु। शनि देव जो कि कर्म के दाता हैं, कर्म फल दाता हैं, न्याय मूर्ति हैं और कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। काली किताब लेकर ये बैठे रहते हैं, काली कलम से आपके जो कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, या मनुष्य जीवन में जाने अनजाने में कोई कर्म हो जाते हैं, लेकिन लिखा पढ़ी उनके पास होती है। काली किताब है, काली कलम है, उससे ये लिखा पढ़ी करते रहते हैं। वही राहु है, राहु देव फोकस के स्वामी है। राहु देव क्या है, उदंडी है। राहु क्या है, गैस है। राहु क्या है, काला धुआं है। राहु क्या है, खनिज है। राहु क्या है, पेट्रोल है। राहु क्या है, गंदगी है, नाला है, झील है, तालाब है। और केतु देव क्या है, धर्म के स्वामी हैं। इनका केतु देव का जो स्थान माना जाता है वो धार्मिक स्वभाव का माना जाता है, मंगल जैसा इनका स्वभाव माना जाता है। और जो केतु देव है वो गुरु को अपना नतमस्तक करते हैं, गुरु को ही अपना गुरु मानते हैं। अगर केतु को अच्छा कर लिया जाए और केतु के शुभ फल ले लिए जाए तो ये ऐश के कारक हैं, धन दौलत के कारक हैं और आपके जीवन में भर भर के तिजोरी के कैश के कारक हैं। अगर केतु अच्छा होता है तो देवगुरु बृहस्पति भी अच्छा फल देते हैं, और वही केतु देव खराब होते हैं तो क्या करते हैं, लंबी लंबी बीमारियां दे देते हैं। लंबी लंबी ऐसी बीमारी देंगे जिसका डॉक्टर्स को भी रिपोर्ट के अनुसार पता नहीं चल पाएगा। कैंसर, एड्स और जो सांस संबंधित बीमारी, नाभि से नीचे के रोग होते हैं और नाभि से संबंधित जो यूरियन इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, केतु देव के कारण होता है। केतु देव जब खराब हो जाते हैं जन्म पत्रिका में तो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर केतु देव शुभ होते हैं तो क्या करते हैं, आपका बहुत बड़ा भवन होगा, भूमि होगी, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, गाड़ियां होंगी, अच्छे अच्छे मोबाइल गैजेट्स होंगे, गोल्ड होगा और आपके पास बहुत ही पैसा होगा। तो आज बात कर रहे हैं मित्रों कि जो 100 दिन है, जो 100 दिन का समय बचा है, अब ये 100 दिन का समय कैसे बचा है कि राहु केतु 28 अक्टूबर सन 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो 100 दिन का जो चाला है वो धनु राशि वालों के जीवन में कैसे शुभता को लेकर आ रहा है। देखिए, राहु अब क्या है कि पंचम भाव में बैठे हैं और राहु देव अब हो चुके वृद्ध, क्योंकि उनकी डिग्रियां अब हटती चली जा रही हैं। जब कोई डिग्री हटती है किसी ग्रह की तो क्या है, राहु केतु उल्टे चलते हैं और क्या करते हैं, वैक मारते हैं। आप देखिए, अगर आप जन्म पत्रिका उठाकर देखेंगे, चाहे आपकी कंप्यूटर की है या आपने पंडित जी से बनवाई हुई है हस्तलिखित, तो राहु केतु हमेशा वक्र चाल में होते हैं। और बाकी ग्रह होते हैं
वो ग्रह गोचर के आधार पर होते हैं। कोई बकरी होता है जिस आधार पर बच्चा जन्म लेता है, कोई ग्रह मार्गी होता है तो वो ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर होता है, क्योंकि चंद्र राशि के आधार पर ही उस दिन का ग्रह गोचर की स्थिति और चाला देखा जाता है। तो राहु केतु हमेशा वक्र चाल में होते हैं। और आपने एक बात देखी होगी कि सूर्य चंद्र की एक ही राशि होती है, बाकी जो 12 राशियां हैं वो दो दो होती हैं। आपने देखा होगा सूर्य जो हैं स्वामी सिंह राशि के होते हैं, चंद्रमा कर्क राशि के होते हैं, उनकी एक एक राशि होती है। बाकी सबकी दो दो राशि होती है। वृष राशि है तो आप देखिए उसके शुक्र स्वामी है तुला राशि के, और वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो 2 राशि हुई। मकर राशि के और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। वही गुरु होते हैं धनु राशि के, मीन राशि के स्वामी होते हैं। और जो मंगल होते हैं वो किस राशि के स्वामी होते हैं? मेष के और वृश्चिक के। तो आप देखिएगा कि सारे ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं, केवल सूर्य और चंद्र की एक ही राशि होती है। तो ये पावरफुल अवस्था के माने जाते हैं। वहीं शनि राहु केतु जो हैं आप धनु राशि वालों को शुभ फल दे रहे हैं। ये 100 दिन का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही योग कारक है और आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर आ रहा है। शुभता कैसे लेकर आ रहा है कि ये डिग्री को कम कर रहे हैं, आपके मीन राशि में ये प्रवेश करें तो ये डिग्री को क्रॉस कर रहे हैं। और राहु बूढ़े हो चुके हैं तो क्या कर रहे हैं कि ये रिबैक करेंगे आपकी वक्र चाल से, आपके चौथे घर में ये प्लेसमेंट बनाएंगे 28 अक्टूबर सन 2023 से धनु राशि वालों के। वही केतुदेव हैं तो केतुदेव क्या कर रहे हैं, वो भी तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे आपके 10th हाउस में। तो क्या है कि ये जो 100 दिन का चाला है, 100 दिन का जो समय है वो बहुत ही श्रेष्ठ कारक है। वहीं शनि भी वक्र चाल से चल रहे हैं, आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर रिबैक मार रहे हैं, तो अचानक धन की प्राप्ति तो होगी। और जो राहु देव हैं वो शुभ फल देंगे। कैसे देंगे? एक तो देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाए हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति 10 जुलाई सन 2023 से भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये भी नवंबर तक भरणी नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र शुक्र का होता है, शुक्र राहु परम मित्र हैं। तो यहाँ पर राहु आपको इस तरीके से शुभ फल देंगे। देखिए देव गुरु बृहस्पति का जब भरणी नक्षत्र में प्रवेश होगा तो शुक्र का साथ मिलेगा राहु को। और तीसरी दृष्टि जो कि वक्र चाल की तीसरी दृष्टि है शनिदेव की, वो राहु देव पर पड़ रही है। और शुक्र का जब साथ मिलेगा तो शुक्र भी वहां पर प्रबलता देंगे। तो धन तो आपके पास अचानक आएगा। अगर भूमि आपकी अटकी पड़ी है, भूमि अगर बिक नहीं रही है, कोई मकान बेचना चाहते हैं या कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं, पैसा फंसा हुआ है प्रॉपर्टी में, तो अब वो पैसा निकलने के योग है। क्योंकि राहु केतु शनि और मंगल ये भूमि के स्वामी हैं और जब भूगर्भ के स्वामी हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं से अचानक पैसा आएगा। अगर आपको काम धंधा कर रहे हैं, कारोबार लोहे का कर रहे हैं, पेट्रोलियम का कर रहे हैं, पेट्रोल पंप चलाते हैं या कोई गैस से संबंधित काम करते हैं या आप कोई पैथोलॉजी चलाते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलने के योग है। और आप अगर कोई राजमंत्री राजनेता का चुनाव लड़ रहे हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो इस 100 दिन के चाले में आपको पद प्रतिष्ठा मिलने के योग है। राजनीति का उच्च पद अधिकारी का पद मिलेगा तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है और ये राहु केतु या राहु की महादशा आपको शुभ फल नहीं दे रही है, शनि की महादशा आपको शुभ फल नहीं दे रही है, तो आप हमसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारी फीस अदा करके और आप जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप क्या कीजिए कि हमसे जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और अपनी समस्या का अंत कराइए। देखिए भूतकाल को भोगिए मत, क्योंकि आपके राजयोग छुपे होते हैं आपकी जन्म पत्रिका में और आपको पता नहीं होता है और आप वो क्या होता है सोए पड़े होते हैं। अगर उनका भोग लगा देती हैं, आप उनको जागृत कर लेती हैं, तो आपको ऊंची पद प्रतिष्ठा मिलती है, पद अधिकारियों का पद मिलता है, सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है और जीवन में विदेशों से लाभ मिलता है। तो इस लाभ का आप जन्म पत्रिका के माध्यम से फायदा उठाइए। अब बात कर रहे हैं राहु केतु शनि की, तो आपको 100 दिन के अंदर ये शुभ फल देंगे। अगर आपकी बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आ रही है, कोई सांस की प्रॉब्लम है या कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हृदय रोगी हैं या कोई आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उससे अब आपके निजात के योग है। क्योंकि ये 100 दिन का जो चाला है आपके स्वास्थ्य के
जो दुष्प्रभाव है उसको खत्म कर रहा है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा के विषय में जो बच्चे हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, विदेश की तैयारी कर रहे हैं, विदेश से पढ़ाई कर रहे हैं और विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वीजा पासपोर्ट नहीं बन रहा है, तो उनके योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके विवाह की। विवाह संबंधित कोई समस्या आ रही है और कोई परेशानी आ रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, विवाह का निवारण करा सकते हैं। वैसे आपके विवाह के योग चल रहे हैं। देवगुरु पंचम भाव में बैठकर आपको शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। तो धनु राशि वालों के शादी के ढोल ताशे नगाड़े बनने के योग बने हुए हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप जन्म पत्र का मिलाकर शादी कीजिए और अपनी जन्म पत्र का मिलाकर ही शादी करेंगे तो आपका जो समय है, जो टाइम पीरियड है, वो शुभ रहेगा। वही बात कर लेते हैं आपकी काम कारोबार की। तो काम कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। कर्जे की स्थिति उतरेगी और व्यापारी भाइयों के लिए खुशहाली का समय आने वाला है, तो इस समय का लाभ उठाइए। 100 दिन का ये चाला राहु और केतु का आपके जीवन में शुभता लेकर आ रहा है। शनिदेव भी धन वर्षा कर रहे हैं, कुटुंब में भी खुशहाली का वातावरण बना रहे हैं और मंगलकार ही मंगलकार कर रहे हैं। तो धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही शुभ समय है। बस अब आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब कोई कागज साइन करें, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे पार्टनरशिप को लेकर हो या किसी से पार्टनरशिप डील कर रहे हैं, कारोबार से संबंधित हो, तो पढ़कर करें। इसमें आपका लाभ होगा, नहीं तो आपको धोखा मिलने के भी योग हैं। जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं तो उनके जीवन में भी रिस्क के काम, आप अगर घाटा खा रहे हैं और नुकसान खा रहे हैं तो उस समय में पैसा नहीं लगाइए। 28 अक्टूबर के बाद पैसा लगाएंगे तो आपके जीवन में तरक्की आएगी। जब तक राहु केतु को परिवर्तन करने दीजिए। और अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे मिल सकते हैं, अपनी पत्रिका की जांच करा सकते हैं और हमसे सलाह ले सकते हैं। उपाय इलाज करिए हमारे कलयुगी, तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, बच्चों से प्यार कीजिए, छोटों का आदर कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और जीवन में तरक्की की शुभकामनाओं के साथ अपनी सोच को रखिए। मेरा प्यार भरा नमस्कार।